अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रही हैं क्रिस्पी ब्रेड पॉकेट्स। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए। आइए चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में आपको सबसे पहले चाहिए ब्रेड। ये हमने पूरी एक अदद ब्रेड ले ली है। साथ में एक अदद आपने शिमला मिर्च लेनी है जिसको आपने छोटा छोटा चॉप कर लेना है। लहसुन के 3 से 4 जवे लिए हैं जिनको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एक अदद अंडा और आपने जो चिकन लेना है उसको बॉईल कर लेना है और उसके रेशे रेशे कर लेने हैं। उसके बाद सोया सॉस आपको चाहिए 2 टेबलस्पून, सिरका चाहिए 1 टेबलस्पून, टमाटो केचप चाहिए आपको 2 टेबलस्पून, काली मिर्च और नमक आपको हस्बे जायका चाहिए। ऑयल चाहिए ब्रेड को फ्राई करने के लिए और साथ में ब्रेड क्रम्स चाहिए। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम सारी इसके अंदर की फिलिंग बना लेंगे। उसके लिए आपने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। उसमें लहसुन को जो आपने छोटा छोटा चॉप किया था वो शामिल कर लेना है। उसके बाद आपने चिकन के जो हमने रेशे किए थे वो शामिल कर देना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका शामिल कर लेना है और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर लेंगे। आपने इसके जितनी आप क्वांटिटी बना रहे हैं आपने उतने ही मसाले ऐड करने हैं। इसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। नमक हस्बे जायका, यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबलस्पून के करीब नमक शामिल किया था और हाफ़ टेबलस्पून के करीब ही काली मिर्च शामिल की थी। इन सबको आपने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और इसके अंदर आपने टमाटो केचप 2 टेबलस्पून शामिल कर देनी है। ये रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होते हैं। हर घर में आप इजीली ये रेसिपी बना सकते हैं अगर चिकन मौजूद हो तो। आपने केचप शामिल करने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने एक अदद अंडा लेना है और उसको आपने अच्छे तरीके के साथ फेंट लेना है। उसके बाद आपने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लेने हैं, उनको इकट्ठा रखना है और उसको कुकी कटर से या ग्लास की हेल्प से आपने काट लेना है। वो दोनों पीसेस आपस में खुद ब खुद जॉइंट हो जाएंगे। अभी मैं इनको थोड़ा मुझे मेहनत इसलिए लग रही है क्योंकि मैं ग्लास से कर रही हूँ। आपने किसी कुकी कटर वगैरह से करना है या ग्लास से भी कर लें, थोड़ा ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपने इन पीसेस को अंडे में डिप करना है और उसके बाद आपने इनको ब्रेड क्रम से कोट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको एक ही बार अंडे में डिप करके एक ही बार कोट किया था। आप चाहें तो इसको 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी लाइकिंग पे डिपेंड करता है। तो हमें इसको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना था तो बस हमने एक ही बार अंडे में डिप किया और हमने एक ही बार इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप कर लिया। या आप देख सकते हैं मैंने सारे ब्रेड के पीसेस को अच्छे तरीके से अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम में कोट कर लिया है। उसके बाद आपने ऑयल को मीडियम गर्म होने देना है और उसके अंदर आपने एक एक करके इस पीस को शामिल करना है। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, 2-2 मिनट एक एक साइड, क्योंकि सब कुछ पका हुआ होगा, सिर्फ आपने कलर लाना है। यह आप देख सकते हैं हमारे पॉकेट्स बन के तैयार हैं। आपने इनको बीच में से हाफ़ कर लेना है जिस तरह मैंने किया है और इसको आपने यूँ अंदर से खोल लेना है। देखें इस तरह हमारी ब्रेड पॉकेट्स तैयार हैं। आपने इसके अंदर सारी जो हमने फिलिंग बनाई थी वो ऐड करते जाना है और चम्मच की मदद से आपने उस फिलिंग को अंदर करते जाना है। हमारी मज़ेदार किस्म की ब्रेड पॉकेट्स बन के तैयार हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत ईजी सी स्नैक टाइम रेसिपी है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।